Hello everyone. Today discuss about of the desert landscape. डेजर्ट अर्थात ये रेगिस्तान के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो द डेजर्ट लैंडस्केप अर्थात रेगिस्तान का प्राकृतिक दृश्य अर्थात प्रकृति ने जो दृश्य बनाया है, ये नजारा जिसको बोलते हैं, इस नजारे के बारे में हम लोग यहाँ पर भी एक ब्यूटी होते हैं, सुंदरता होते हैं रेगिस्तान में, जैसे कि फ्रीजिड जोन में होते हैं, उष्ण कटिबंध या कहीं भी जो सुंदरता होते हैं रेगिस्तान में भी सुंदरता होते हैं काफी। आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और देखिए, ए ड्राई सैंडी और रॉकी एरिया विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लिटिल वेजिटेशन इज नोन एज ए डेजर्ट। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, रेगिस्तान किसे कहते हैं, रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान किसको कहेंगे, जहाँ की शुष्क ड्राई शुष्क या सूखा सूखा हो, जहाँ की बलुई युक्त हो, बालू ही बालू हो, चट्टान हो, जहाँ जिस भाग में चट्टान हो बालू हो वो भाग शुष्क हो, और वहाँ का तापमान अंतिम चरम सीमा पर हो, और वहाँ काफी कम वनस्पति अर्थात फसल बहुत कम पाया जाता हो। वहाँ पर जहाँ पर की कम फसल पाए जाते हैं, जहाँ पर की शुष्क जो क्षेत्र शुष्क होते हैं, बलुई युक्त होते हैं, चट्टान होते हैं, वहाँ काफी वनस्पति कम होते हैं, और वहाँ का जो कि क्लाइमेट जो जलवायु होते हैं वह अंतिम चरम सीमा पर होते हैं, वह रेगिस्तान कहलाते हैं, डेजर्ट कहलाते हैं। इन डेजर्ट्स हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो विच कैरी सैंड अलोंग विथ देम। अर्थात रेगिस्तान वह स्थान है, रेगिस्तान वह स्थान है जहाँ की गर्म हवाएं बहती है। गर्म हवाएं बहने के साथ हवा अपने साथ बालू को उड़ाते हैं, बालू को काफी मात्रा में उड़ा कर ले जाते हैं। जैसे कि हम लोग ये गंगा किनारे के क्षेत्र के हैं, जब पछुआ हवा बह रही थी, पछुआ हवा बहने के कारण क्या हो रहा था कि पछुआ हवा बहने के कारण जो है कि वहाँ पर काफी जो है कि धूल मिट्टी गंगा के किनारे से आ रहे थे, हम लोग परेशान थे। लेकिन वो तो रेगिस्तान है कि रेगिस्तान में कितना बालू हवा अपने साथ ले जाते हैं। इसी चैप्टर में मैं विस्तार रूप से बताऊंगा, जो कि सैंड ड्यून्स होते हैं, जो बालू का टीला होते हैं, इसके बारे में भी। और यहाँ पर आपको हवा के साथ काफी जो है कि बालू अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं हवा। और यहाँ पर मैं हिंदी में इसी का पार्ट में लिख दिया हूँ, गर्म रेगिस्तान ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर स्थित है। अर्थात रेगिस्तान जो होते हैं, और ये जो है कि हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो थार रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। और हम पढ़ेंगे दूसरा जो रेगिस्तान होगा हॉट डेजर्ट, जहाँ की कालाहारी डेजर्ट है, जहाँ की बाओबेब ट्री पाए जाते हैं, उसके बारे में। लेकिन हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर अलग होगा। और यहाँ पर गर्म रेगिस्तान ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, खासकर दुनिया के उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। जो उष्ण कटिबंध होते हैं अर्थात कटिबंध 3 होते हैं, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसको फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन और टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। इस तरह के तो रेगिस्तान जो होते हैं, जब मैं आपको विश्व के मैप पे पढ़ाऊंगा, विश्व के मैप, पूरे वर्ल्ड के मैप पे, तो मैं बताऊंगा कि इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में कहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, दक्षिणी भाग में कहाँ पाया जाता है। ये चैप्टर अलग होगा, वो विश्व के मैप पर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह कहाँ रेगिस्तान पाए जाते हैं, और कितना डिग्री पर पाए जाते हैं, और कितना डिग्री तक पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट है ये द थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। द थार डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी। थार मरुस्थल जो है, जो इंडियन डेजर्ट के अंतर्गत आते हैं, या जो है कि ज्यादा आंशिक रूप से, आंशिक मीन्स होता है मिला हुआ, मिलाव, थोड़ा थोड़ा सब, अर्थात ये
थोड़ा बलुई युक्त है, बालू है, तो कुछ चट्टान मिले हुए हैं, सब चीज मिले हुए हैं, कंकर, पत्थर, बोल्डर, चट्टान, ये सारे मिले हुए हैं। इट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको जो है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में ही लीजिए। जैसे कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, तो हिंदी में भी इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानिए। कुछ ऐसा वर्ड याद रखिए कि उसको इंग्लिश में ही, नहीं तो पता चलता है कि हिंदी बता देते हैं, ना तो हिंदी आप समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं, ना तो इंग्लिश। इसलिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से ही जानिए। इट इज लोकेटेड टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान एंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये जो थार रेगिस्तान है, यह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? देखिए ये कहाँ अवस्थित है। ये जो है कि राजस्थान में एक पहाड़ी है, हिल्स, पहाड़ी है, पहाड़ और पहाड़ी में अंतर है। इसको भी मैं मैप बना करके दिखाऊंगा। पहाड़ की ऊंचाई कितनी होती है तो पहाड़ कहा जाता है, और पहाड़ी कितनी ऊंची हो, पहाड़ी किसको कहेंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वो चैप्टर अलग होगा, वो वीडियो अलग होगा। अभी हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो है कि इसके जो फैलाव है, ये जो अवस्थित है, ये थार रेगिस्तान कहाँ है? ये अरावली जो पहाड़ी है राजस्थान में अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित, पश्चिम से लेकर के उत्तरी समतल मैदानी भाग, अर्थात उत्तरी समतल मैदानी भाग के पश्चिम में है। अर्थात अरावली पर्वत के पश्चिम और उत्तरी मैदानी भाग के पश्चिम में ही स्थित है ये। इट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। और इसका जो फैलाव है, ये किसका फैलाव? ये थार रेगिस्तान का जो फैलाव है, ये इसका फैलाव जो है कि कहाँ से? गुजरात में कच्छ है, वहां से कच्छ से शुरू होकर के हरियाणा के सीमा रेखा तक है। यहाँ तक जो है कि इस थार रेगिस्तान का फैलाव है। इट कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड अप टू पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के मुख्य भागों को, ये ज्यादातर प्रमुख भागों को ये अपने अंदर ले रखे हैं। और ज्यादातर कहा जाए कि राजस्थान का जो बहुत ज्यादा क्षेत्र है, वहां पर रेगिस्तान ही है। और इट कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जो इसका फैलाव है 2 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ओके, The Thar Desert has hillocks, gravel and salt marshes at regular intervals। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि रेगिस्तान में नियमित अंतराल पर, अर्थात कुछ ही दूरी पर नियमित अंतराल पर पहाड़ियां है, बजरी मीन्स किसको बोलते हैं? कंकर पत्थर, जो बड़े बड़े जो होते हैं। जो बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा तो हो गया रॉक, चट्टान, उसके बाद स्टोन, बोल्डर जिसको बोलेंगे, उसके बाद उससे छोटा जो है कि हो गया छोटा जो हो गया उसको क्या? पेबल्स, कंकर पत्थर बोलते हैं। उसके बाद जो छोटा हो गया वो बालू का रूप होता है, रेत होता है। ये बजरी और कंकर पत्थर जो पेबल्स होते हैं, और नमक के दलदल हैं। कहाँ पर? थार डेजर्ट में। कहाँ पे है? थार डेजर्ट में नमक के दलदल हैं। अर्थात द थार डेजर्ट है हिलॉक्स, ग्रेवल एंड सॉल्ट मैसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगिस्तान में नियमित अंतराल पर पहाड़ियां, बजरी और नमक के दलदल हैं। नेक्स्ट, देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स इन द थार डेजर्ट लाइक अदर ट्रॉपिकल डेजर्ट। अर्थात अन्य उष्ण कटिबंध, अर्थात उष्ण कटिबंध आप पहले ही समझ चुके हैं इस वीडियो में कि उष्ण कटिबंध के आसपास ही जो है रेगिस्तान होते हैं। तो अन्य और जितना भी उष्ण कटिबंध है, जहाँ जो दोनों गोलार्ध में है, जहाँ भी है, ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा
वो जो है कि उष्ण कटिबंध, जब विश्व के मैप पर हम दिखाएंगे कि देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए रेगिस्तान कहाँ है, हॉट डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, कौन कहाँ डेजर्ट है, तब हम समझाएंगे कि फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन और जो है कि टोरिड जोन कहाँ कहाँ है उसमें। तो अन्य उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों की तरह थार रेगिस्तान में रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां होते हैं जिसे बालू के टीले कहा जाता है, बालू का टीला। और ये टीले क्या होते हैं, दीज सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग देयर शेप्स, साइज एंड लोकेशन एज द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। लूनी इज द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन। और यहाँ पर जो है दीज सैंड ड्यून्स, ये जो बालू के टीले हैं, बालू के जो ढेर है, पहाड़ियां हैं, बालू के पहाड़ियां, ये जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब तेज हवा बहते हैं तो इसका जो है कि क्या होता है, आकार आकृति बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। यू आर अंडरस्टैंड? ये बदलते रहते हैं, इसका आकार बदलते हैं, इसका माप बदलते हैं और इसका लोकेशन, स्थल चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग गंगा किनारे वाले क्षेत्र के लोग हैं जहाँ बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है। प्राचीन काल से बाबा अजगैबीनाथ मंदिर जो है सुल्तानगंज के घाट पर है, तो वो उसका जगह चेंज नहीं हुआ, वो एक ही जगह अवस्थित है। लेकिन रेगिस्तान में जो है कि आज देख लीजिए एक पहाड़ी है तो कल नहीं मिलेगा, कल आंधी तूफान आएगा तो वो वहां पर समतल मैदानी भाग हो जाएगा और समतल मैदानी भाग के बाद जो है कि वो उसका और कहीं पर वो बालू के टीले नजर आएंगे, वो बालू के टीले कहीं और नजर आएंगे। और इस रेगिस्तान में सिर्फ लूनी इज द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन। इस रेगिस्तान में सिर्फ एक नदी है जो कि रेगिस्तान में गुजरती है, ये बहती है, रेगिस्तान में बहती है, लूनी नदी है जो कि रेगिस्तान में बहती है। यू आर अंडरस्टैंड? जय हिंद।